शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय रखा है हमने हमारे दर्शकों के लिए कि उनके मन में कोई भी कानूनी सवाल है तो उन सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। मैक्सिमम सवाल आते हैं वो ये आते हैं कि सर मैंने किसी व्यक्ति से पैसा लिया, मैंने उसको पैसा चुका दिया, लेकिन वह मेरे चेक और स्टाम्प नहीं लौटा रहा है। अब मुझे डर है कि वह मेरे खिलाफ झूठा चेक का मुकदमा कर देगा। और कई लोगों के फोन ये आते हैं कि सर मेरा चेक बाउंस करा दिया, मैंने उनको पैसा दे दिया था। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? जब किसी व्यक्ति से आपने कोई पैसा लिया और यदि आपने उसको पैसा ट्रांसफर किया है तो वह पैसा कभी भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर करें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ट्रांसफर करें और ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट उस व्यक्ति को भेजते हुए आप व्हाट्सएप पर यह लिख दीजिए कि मैंने आपसे ये राशि ली थी, आपको चुका दी। उसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल के रख लीजिए। अगर आपने नकदी में पैसा दे दिया है उसको और पैसा देते समय हो सके तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। कई मेरे साथी कहते हैं कि सर रिकॉर्डिंग को कोर्ट नहीं मानती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट या वीडियो रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के सर्टिफिकेट के साथ जब आप कोर्ट में पेश करते हैं तो वह न्यायालय द्वारा एडमिट की जाती है और उसको देखा जाता है। अब आपने उसको नगद पैसा दे दिया, अब उसने आपका चेक नहीं लौटाया तो आप उसे फोन पे बात कीजिए कि भाई आपका पैसा था, मैंने आपको लौटा दिया है, आप मुझे चेक और स्टाम्प लौटा दो। तो हो सकता है वो कहे कि आपका 5,000, 10,000 या ब्याज का पैसा आपने नहीं दिया है, तो कम से कम आपके पास एक रिकॉर्डिंग तो हो गई। इसी तरह आप उनसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो और इन सारे चीजों को आप एज एन एविडेंस संभाल के रख सकते हो। और उसके बाद भी अगर उनके द्वारा चेक आपको नहीं दिया जा रहा है तो पर्टिकुलर चेक नंबर, स्टाम्प नंबर, डेट वगैरह का हवाला देते हुए आप अपने वकील के थ्रू आपका चेक बाउंस हो इससे पहले उनको एक लीगल रजिस्टर्ड नोटिस दे दीजिए कि मेरा ये चेक नंबर आपके पास है, मैंने पैसा आपको लौटा दिया है, इस संदर्भ में इस तारीख को मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था, कॉल किया था, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, तो आप ये चेक मुझे 15 दिन के अंदर लौटा दें, नहीं तो मुझे पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो आपको पैसा नहीं लौटाए, आप एक सामान्य सी रिपोर्ट पुलिस थाने में दे दीजिए और पुलिस कोई कार्रवाई करे या नहीं करे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास आपके डिफेंस के एविडेंस रेडी हो गए। ऐसी स्थिति में यदि आपका चेक बाउंस होता है और आपको वो व्यक्ति नोटिस भेजता है तो आप उस नोटिस का रिप्लाई पुराने नोटिस के बेस पे आप दे पाओगे और उस नोटिस को, उसकी डाक रसीद को, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट को और जो भी आपके पास वॉइस कॉल, वॉइस चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग या जो भी आपके पास टेक्स्ट मैसेज वगैरह डिटेल है उनका हवाला देते हुए आप लीगल नोटिस उनको दे सकते हैं और ये सारी चीजें संभाल के रखें जो आपके डिफेंस में काम आएगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस चेक को किसी दूसरे व्यक्ति को, अपनी पत्नी के नाम से, पिता के नाम से, माता के नाम से, भाई के नाम से, किसी मित्र रिश्तेदार के नाम से बाउंस करा के आपको नोटिस भेजा है तो नोटिस आपको लेना है, क्योंकि नोटिस खोलेंगे तो ही मालूम पड़ेगा चेक का दुरुपयोग किस रूप में हुआ। ऐसी कंडीशन में पुराने साक्ष्य के आधार पर आप मजबूत पुलिस रिपोर्ट दे सकते हो। एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करेगी तो सीनियर अधिकारी को दो, सीनियर अधिकारी दर्ज नहीं करे कोर्ट में 156(3) के अंतर्गत आप परिवार दर्ज करके एफआईआर दर्ज करा सकते हो जो आपके जीत का आधार बनेगी, ये मान के चलिएगा आप। और यह एफआईआर उस व्यक्ति के नाम पे भी दाखिल होगी जिसको आप जानते नहीं हो या जिससे लेन देन नहीं हुआ और जिसने आपका चेक बाउंस कराया, तो यह आपके बचाव का एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। और पैसा दे दिया, उसका प्रमाण मौजूद है तो ठीक है, लेकिन ये सारे डिफेंस जो मैंने आपको बताए हैं ये एविडेंस आपको तैयार करके रखने, यह नहीं सोचना है कि एविडेंस कब काम आएंगे। फाइल बना के रखना है। कागज के टुकड़े 5 साल 10 साल बाद भी काम आते हैं, क्योंकि कागज बोलता है, इंसान के बोलने की वैल्यू नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जब कोई लिखित साक्ष्य मौजूद है तो वहां मौखिक साक्ष्य की कोई वर्थ नहीं होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इस चीज को क्लियर किया गया है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिए जाते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।